हेलो गाइज़, वेलकम टू शमा क्लासेस। सो गाइज़, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बीहाइव के लेसन 1 का पार्ट 1 हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। पूरा हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप मेरे चैनल शमा क्लासेस पे विज़िट करें, वहाँ आपको पार्ट 1 का फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पार्ट 2 का फुल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो। सो चलिए शुरू करते हैं हम पार्ट 2 का पैरा 5 से। ओके, सो स्टूडेंट 5th पैसेज से हमको पढ़ना है, लेकिन इससे पहले कि हम पढ़ना शुरू करें हम देख लेते हैं 4th पैसेज तक क्या स्टोरी थी, क्या पढ़ा था हमने। एक बार उसकी समरी फिर से देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, द फन दे हैड चैप्टर के राइटर कौन है? आइजैक एसिमोव। ओके, तो उनकी बुक ज़्यादातर उनके जो लेख होते हैं या उन्होंने जो भी लिरिक्स या स्टोरी लिखी होती है उसमें साइंस ज़रूर होता है। साइंस और फिक्शन पे रिलेटेड उनकी लेख होते हैं सारे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं साइंस आपको मिलेगा। स्टोरी स्टार्ट होती है एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम मार्जी है, जो 11 ईयर्स की है। उसका फ्रेंड है यहाँ पे टॉमी, यानी कि दो मेन लीड हैं इसमें, मार्जी और टॉमी। टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्जी 11 ईयर्स की है। ये दोनों फ्रेंड हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। हम किस ईयर में हैं? अभी 2020 में है, लेकिन मार्जी और टॉमी है 2157 ईयर में, तो वो हमसे बहुत आगे हैं। और इस स्टोरी में द फन दे हैड में आपको ये बता रहा है कि फ्यूचर में, यानी कि आज से 50 साल बाद या 60 साल बाद किस तरह की पढ़ाई होगी। क्या रियल टीचर जो अभी आपको सामने से पढ़ाते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, क्या ये रहेंगे उस वक्त? क्या रियल बुक आपके सामने होगी जिस बुक से आप पढ़ते हैं, या फिर कॉपी पेन की यूज़ करना होगा आपको उस टाइम पे? ये सब हम इस बुक में, इस चैप्टर में ये सब हम देखेंगे कि होता क्या है आफ्टर 50 to 60 ईयर। तो अभी तक की स्टोरी में ये होता है कि मार्जी अपनी पढ़ाई करती है एक रोबोट पे, रोबोट ही उसका टीचर है। वहीं पे उसको होमवर्क देना, कंप्लीट करना होता है, टेस्ट देना होता है, अपनी पढ़ाई करनी होती है जो सारी स्क्रीन पे आ जाती है, और उसको अपनी पढ़ाई उस पर करनी होती है। एक दिन की बात है जब टॉमी को एक बुक मिलती है, रियल बुक मिलती है, और वो रियल बुक उसके स्टोर रूम में यहाँ पे या कहीं पे ऐसी जगह पे थी जो बिल्कुल किनारे पड़ा हुआ वो बुक था, जो टॉमी को मिल जाता है। और टॉमी लेकर मार्जी के पास आता है। जब मार्जी उसे देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, तो टॉमी बताता है कि ये रियल बुक है। फिर मार्जी कहती है रियल बुक क्या होता है? तो बता रहा है कि ये बहुत पहले लोग ऐसे पढ़ते थे रियल बुक से। फिर मार्जी कहती है हाँ मुझे याद आया, मेरे दादा को मेरे दादाजी ने बताया था कि उनके टाइम में भी रियल बुक होती थी, रियल टीचर होते थे, एक आदमी उन्हें पढ़ाता था सामने बोर्ड पर, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मार्जी को याद आ जाती है अपने दादा की बात जो बताए हुए थे। फिर ये दोनों क्या करते हैं, टॉमी और मार्जी उस बुक को देखते हैं। जब उस बुक के अपीयरेंस को देखते हैं तो वो बुक बहुत पुरानी लग रही है, उसके पेज येलो हो गए हैं। देन उनको लगता है कि कितना बोरिंग है ये। तो मार्जी पूछती है टॉमी से ये बुक किस बारे में है, किस बारे में लिखी हुई ये बुक है? तो टॉमी बताता है कि ये बुक स्कूल के बारे में लिखी हुई है। देन मार्जी कहती स्कूल स्कूल तो बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि मार्जी को स्कूल कभी पसंद ही नहीं था, स्कूल को वो हमेशा से हेट करती आई है। तो वो कहती है कि कैसे ये कौन लिख सकता है या कौन पढ़ेगा इस बुक को जो स्कूल के बारे में है। देन टॉमी कहता है कि ये, लेकिन टॉमी इंटरेस्ट लेता है और वो बुक को पढ़ता रहता है। ओके, जब ये पेज पलटते हैं तो कहते हैं कि ये तो वही सेम चीज़ है जो पहले थी वो अभी भी है, लेकिन अब जो हम पढ़ते हैं हम ऑनलाइन पढ़ते हैं और हमारे लेटर्स मूव करते हैं। कितना इजी होता है पढ़ना। पहले के लोग क्या करते थे, बुक पढ़ते थे और फिर उसको फेंक देते थे जब वो पढ़ लेते थे। तो फेंक ही देते होंगे। तो मार्जी कहती है कि हाँ मैं भी अगर उस जगह पे होती तो मैं भी पढ़ती और वो बेकार हो जाता तो मैं फेंक देती उसको। लेकिन हमारे पास जो स्क्रीन है, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है, या फिर हम जिस रोबोट पे या कंप्यूटर पे पढ़ते हैं वो तो हमेशा ऐसे ही रहता है और हमें नई नई चीज़ें मिलती हैं पढ़ने को। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई रहती हैं ऑनलाइन पढ़ाई में। अच्छा, मार्जी जो कि आपको पता है वो एक रोबोट से पढ़ती है, रोबोट के थ्रू उसकी पढ़ाई होती है, उसका टीचर एक रोबोट है।
तो एक दिन की बात है जब वो ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसकी, तो मार्जी की जितने भी टेस्ट होते हैं मार्जी सब में बहुत ही कम नंबर पाती है, अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है। तो उसकी मदर उसको स्कॉल्ड करती हैं उसकी बात बात कम स्कोर आने पर। देन मार्जी की मदर को लगता है, जो कि मिसेस जोन्स हैं, वो कहती हैं कि शायद इसमें कोई खराबी आ गई है जो उसका रोबोट है। देन वो कॉल करती हैं काउंटी इंस्पेक्टर को। तो काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो उस रोबोट को बनाने के लिए आता है, उसकी मेंटेनेंस के लिए आता है। तो नेक्स्ट पैरा 4 में बता रहा है कि वो काउंटी इंस्पेक्टर दिखता कैसा है। काउंटी इंस्पेक्टर एक मोटा और नाटा आदमी है, जो कि जब आता है बनाने के लिए तो मार्जी को देख के स्माइल करता है, उसके सर पे थपथपाता है और कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, ये तो रोबोट खराब हो गया है, इसको सही करने की ज़रूरत है। लेकिन मार्जी बिल्कुल नहीं चाहती है कि उसका रोबोट सही हो। क्यों? क्योंकि वो स्कूल पसंद नहीं करती, वो पढ़ना नहीं चाहती है। ओके सो लेकिन फाइनली काउंटी इंस्पेक्टर उसको सही कर देता है, बना के उसको कंप्लीट कर देता है। जैसा पहले था रोबोट वैसा रोबोट फिर से उसको मिल जाता है, लेकिन मार्जी इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और ये काम हो जाता है, काउंटी इंस्पेक्टर उसको बना देता है। नेक्स्ट चलते हैं हम 5th पैरा पे। और एक चीज़ और बताता है 4th पैरा में कि मार्जी जो चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करती थी वो था स्लॉट, जो कि रोबोट में था। स्लॉट क्या होता है? स्लॉट होता है जहाँ पे उसको अपना होमवर्क पुट करना होता है, होमवर्क या टेस्ट पेपर सारा उस पर पुट करना होता है स्लॉट पे। लेकिन रोबोट को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है उसको साइन करके उसको मार्क्स देने में, और वो स्लॉट मार्जी को बिल्कुल नहीं पसंद था जो रोबोट में था। ओके सो देखते हैं नेक्स्ट पैरा, दैट इज 5। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर, वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्जी के हेड को पैट करता है तो वो स्माइल करता है। He said to her mother, वो उसकी मदर से कहता है, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. तो काउंटी इंस्पेक्टर मिसेस जॉन्स से कहता है, जो कि मार्जी की मदर है, उनसे कहता है कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, क्योंकि उस रोबोट में हर सेक्टर अलग अलग डिवाइडेड था। लाइक मैथ्स का अलग था, इंग्लिश का अलग डिवाइडेड था, ज्योग्राफी हिस्ट्री सारा अलग अलग डिवाइडेड था। तो जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो कुछ उसमें खराबी हो गई थी और वो बहुत तेजी से आगे भाग रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। काउंटी इंस्पेक्टर समझाता है उन्हें कि ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने इसे स्लो कर दिया है, यानी कि ज्योग्राफी सेक्टर को इसने थोड़ा स्लो कर दिया है। कितने लेवल पे? 10 ईयर लेवल पे, यानी कि छोटे बच्चे जिस लेवल पे पढ़ ले उस लेवल तक उसने सेट कर दिया था। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। काउंटी इंस्पेक्टर उसकी मदर को बताते हैं, मिसेस जोन्स को, कि मार्जी की जो पढ़ाई का प्रोग्रेस है वो बहुत अच्छा है, सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, ये अपने लेवल पे अच्छा पढ़ रही है, खराबी रोबोट में थी। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। और फिर वो मार्जी के सर को फिर से पैट करते हैं, थपथपाते हैं। और फिर मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी खुश नहीं है, वो डिसअपॉइंट है, अभी भी निराश है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि मार्जी को ऐसा लग रहा था कि काउंटी इंस्पेक्टर उसके रोबोट यानी कि उसके टीचर को अपने साथ लेके जाएगा, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए मार्जी थोड़ा सैड थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि ऐसा पहले हुआ था, जो उसका फ्रेंड टॉमी था उसके टीचर को यानी कि उसके रोबोट को काउंटी इंस्पेक्टर आता है और उठा के अपने साथ लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मार्जी के रोबोट में क्या खराबी हुई थी? इसका ज्योग्राफी सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसको कवर अप नहीं कर पा रही थी मार्जी। लेकिन टॉमी का जब रोबोट में खराबी आई थी तो उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, उसमें कोई मटेरियल ही नहीं था। तो उसको फिर से फिलअप करने के लिए या फिर सही करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ लेके चले जाते हैं। और कितने मंथ? 1 मंथ के लिए, उसको 1 महीने के लिए अपने साथ लेके जाते हैं। तो ऐसी आशा ये भी कर रही थी कि मेरे साथ भी ऐसा हो कि ये रोबोट को ले जाए और मुझे पढ़ना ना पड़े। ओके सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए मार्जी टॉमी से कहती है कि कौन है जो स्कूल के बारे में लिखेगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल। पैरा 6। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड।
ओके, सो टॉमी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि लो, इसलिए इस स्कूल के बारे में लिखा गया है कि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। बेवकूफ, ये इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि मूर्ख, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कूल था, पहले अच्छा स्कूल होता था। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये पुराने तरह का स्कूल है जो कई सौ साल पहले ऐसे स्कूल होते थे। ही एडेड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। देखिए यहाँ पे लॉफ्टली एक डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब है इन अ सुपीरियर वे। उसको बहुत ही वैल्यू देके इस चीज को बताता है टॉमी। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, कई शताब्दियों पहले ऐसे स्कूल होते थे जो जिस बारे में ये लिखा गया है, इस स्कूल के बारे में। ये हमारे जैसे स्कूल नहीं थे, ये कई शताब्दियों पहले ये रियल स्कूल होते थे। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. मार्जी हर्ट थी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वेल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट है, मुझे नहीं पता है किस तरह के स्कूल उनके पास होते थे उस वक्त। मार्जी बिल्कुल, उसको नहीं पता है कैसे स्कूल थे उस वक्त। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। मार्जी बुक कैसे पढ़ती है, क्योंकि टॉमी वो बुक पढ़ रहा होता है, तो मार्जी उसके कंधे पर से देख कर उस बुक को हल्का सा पढ़ती है। देन शेड, और जब पढ़ती है उसके बाद कहती है एनीवे दे हैड ए टीचर। तो शायद उसने उसमें से कुछ पढ़ लिया, तो कहती है अच्छा, लेकिन उनके पास तो टीचर भी था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और वो कह रही है कि हाँ, उनके पास तो टीचर था और वो एक आदमी था। नेक्स्ट देखते हैं। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। ओके, अब देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनके पास टीचर था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर। देखिए रेगुलर का मतलब है यहाँ पर हियर नॉर्मल ऑफ द यूजुअल काइंड, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन जो उनके पास टीचर है अभी, उस तरह का टीचर नहीं था, बल्कि इट वॉज अ मैन, एक आदमी था जो उन्हें पढ़ाता था। ओके, अब ये बिल्कुल ही स्ट्रेंज है इस चीज़ से कि कोई आदमी भी पढ़ा सकता है क्या, क्योंकि वो बचपन से ये देखते आए हैं कि उनको एक रोबोट पढ़ा रहा है। तो वो उनको ये चीज़ बहुत ही स्ट्रेंज लगती है कि एक आदमी पढ़ा रहा था उनको। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी कैसे एक टीचर हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। फिर टॉमी बताता है कि हाँ, वो टीचर होता था एक आदमी, और वो लड़के और लड़कियां जो चीज वो क्लास में होते थे उनको चीजें समझाते थे। एंड गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल पूछते थे वो टीचर। पैरा 7, अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो कहती है कि अरे एक आदमी इतना होशियार कैसे हो सकता है जितना कि एक रोबोट होता है? क्या श्योर, श्योर ही इज, हाँ बिल्कुल वो होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। श्योर ही इज, हाँ बिल्कुल वो स्मार्ट होगा, तेज होगा। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते थे। इतना जानते हैं क्योंकि वो टीचर के पढ़ाए हुए उनको बहुत अच्छे से पता है चीज़ें। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा मीन्स होता है इनफॉर्मल, आई बेट यू, इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर। किसी को बेट लगाना या किसी को चैलेंज करना कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो मैं चैलेंज करता हूँ कि उनको बहुत सारी चीज़ें पता है। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, शी शेड, मार्जी बिल्कुल नहीं तैयार थी डिस्प्यूट के लिए, बहस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो मार्जी कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बातें सही हैं, एक आदमी स्मार्ट हो सकता है, पढ़ा सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी उनसे पढ़ते हैं वो भी स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकती। लेकिन आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मेरे घर में एक अजनबी आके मुझे पढ़ाए। कौन कहता है? मार्जी कहती है ये, कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आए और मुझे मेरे घर में पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और ये सुनकर टॉमी हंस पड़ता है। यू डोंट नो मच मार्जी, वो कहता है मार्जी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक जो टीचर है वो घर में नहीं रहते हैं।
दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। क्योंकि उनके लिए तो ये बहुत ही तो स्टोरी हुई, पुराने ज़माने की बहुत पहले की स्टोरी हुई, उन्होंने तो ये देखा नहीं है। तो वो टॉमी उसको समझा रहा है कि पागल, तुम्हें नहीं पता है पहले क्या होता था कि एक बिल्डिंग, स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे टीचर्स जाते थे, और एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और बच्चे भी वहीं पर जाते थे और टीचर बच्चों को वहीं पर पढ़ाते थे, वो घर आके नहीं पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड एंड द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे, अलग अलग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, सारे बच्चे सेम पढ़ते थे, यानी कि एक लेक्चर में सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और हाँ, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो एक क्लास में बैठते थे और एक चीज़ पढ़ते थे। ठीक है, यानी कि एक एज, सेम एज के बच्चे एक क्लास में होते थे, हर लेवल के बच्चों का हर अलग अलग क्लास होता था। पैरा 8, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just the same, they didn't do it that way. Then, if you don't like it, you don't have to read the book. I didn't say I didn't like it, Marjan quickly said quickly. देखिए, but my mother says a teacher has to be, लेकिन मार्जी कहती है, लेकिन मेरी मदर तो कहती है, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि टीचर हैज़ टू बी एजुकेटेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि जो टीचर है उसको इतना टैलेंटेड होना चाहिए कि वो हर बच्चे और हर हर लड़का और हर लड़की के माइंड को पढ़ सके, इतना कैपेबल हो वो, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। मेरी मदर ऐसा कहती हैं कि हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना चाहिए।